ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई गई जिसका नाम है लूसी, जो कि अपनी क्लास में थी मगर उसका सारा फोकस सिर्फ ड्राइंग में था। वैसे तो लूसी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है मगर कभी कभी टीचर के लेक्चर्स पर ध्यान नहीं देती, इसलिए टीचर उसको डांटते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। क्लास ओवर होते ही लूसी की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। तभी हम विंडो के बाहर कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि इशारा कर रहे थे कि लूसी को अपने साथ बाहर लाओ। तब लूसी की फ्रेंड ने ऐसा ही किया मगर लूसी का सारा फोकस अपने मोबाइल पर था क्योंकि वो अपने भाई को मैसेज कर रही थी हेल्प के लिए, जो कि हॉस्टल में रहा मगर वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी वो सभी लड़के भी वहाँ आ गए जिसमें से एक लूसी का फ़ैन बॉय था, यानी लूसी से दोस्ती करना चाहता था। मगर तभी लूसी को उसके भाई का मैसेज आया जिसने बिना पूरी बात सुने ही मदद करने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये देख लूसी डायरेक्ट वहाँ से चली गई और काफ़ी दूर आकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी कि मेरा बड़ा भाई कभी मेरी मदद नहीं करता, लगता है कल मॉम को ही अपने साथ स्कूल लाना होगा। इसलिए जैसे ही वो घर वापस आई और बहुत प्यार से मॉम को टीचर मीटिंग के बारे में बताने ही वाली, तभी उसकी मॉम उसे बताती हैं कि आज तुम्हारा बड़ा भाई घर वापस आ चुका है, जो कि ऊपर रूम में है। ये सुन लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और खुशी खुशी ऊपर जाने लगी अपने भाई को मनाने के लिए। तभी वहाँ किसी और को बैठा देख उसके होश उड़ गए क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट और हैंडसम था जिसका नाम है दुआन, जो कि हम लूसी के भाई का दोस्त और हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। तो लूसी को लगने लगा कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, इसलिए वो पूछती है कि भाई आपने कब अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराई। तब वो बताता है कि तुम खुद पास आकर चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। कि तभी पीछे से लूसी का भाई भी वहाँ आ गया जिसका नाम है सांग्यान, जो कि पूछने लगा कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। दुआन सांग्यान के पास आकर पूछने लगा क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, जो तुम्हारी बहन को लगा मैं तुम हूँ जिसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो ये सुन सांग्यान लूसी पर गुस्सा करने लगा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी हैंडसम फेस को चेंज कराऊंगा, यानी मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग सुंदर नहीं। और फिर वहाँ से जाने लगा। लूसी सांग्यान को रोककर रूम आने का रीज़न बताती है कि मुझको आपकी हेल्प चाहिए, मगर सांग्यान हमेशा की तरह मना कर देता है। तो तब लूसी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है इस झूठ के साथ कि मॉम भाई ने मुझे मारा। तो तब लूसी की मॉम सांग्यान को डांटती है और मारती भी है। लूसी दुआन के पीछे खड़ी होकर नॉनस्टॉप अपने भाई की बुराई करती रही, जिसका ये रूप देख एक टाइम के लिए दुआन भी शौक रह गया कि ये कितनी शैतान है, जिसकी वजह से मॉम सांग्यान को मारती हुई अपने साथ ले जाती है। तो लूसी दुआन से हेल्प मांगने लगी और बता देती है कि उसे किसी को अपने साथ स्कूल लेकर जाना है क्योंकि वो टीचर ने उसके पेरेंट्स को कंप्लेंट करने के लिए बुलाया है, इसलिए वो चाहती है कि दुआन उसका भाई बन के यानी सांग्यान बन के स्कूल चले। दुआन पहले तो इस बात के लिए रेडी नहीं था, मगर जब लूसी बताती है कि अगर तुम मेरे भाई को प्लास्टिक सर्जरी वाली बात ना बताते तो वो मुझसे गुस्सा नहीं होता और ना ही मेरी मदद करने से इनकार करता। तब दुआन को लूसी की बात में पॉइंट दिखा कि क्या तो ये सही रही है, इसलिए वो लूसी के घर से जाते समय लूसी का नाम, स्कूल, क्लास ये सब पूछ के मगर लूसी कंफर्म नहीं थी कि दुआन उसकी हेल्प के लिए स्कूल आएगा भी। बाय द वे ये पास्ट स्टोरी थी, जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आई, यानी पूरे 3 साल बाद, जहां अब लूसी बड़ी हो चुकी है। वो जब जैसे ही नीचे आती है तो उसका भाई भी बहुत टाइम के बाद घर वापस आया हुआ, मगर लूसी उससे बात नहीं करती क्योंकि जब वो हॉस्टल में था तो उसके मैसेजेस का टाइम पर रिप्लाई नहीं करता। सांग्यान कहता है देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत टाइम के बाद तुम सबसे मिलने आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए। तो तब लूसी काफ़ी अच्छी तरह से अपने भाई का वेलकम करती है। दोनों लंच करने लगे, जहाँ सांग्यान ने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि डैडा प्लीज़ मुझे अपने कार की की दे दो क्योंकि मुझे अपने लगेज के साथ साथ अपने फ्रेंड का भी लगेज लाना है। यानी सांग्यान का हॉस्टल अब चेंज हो चुका था, जो कि उनके घर से काफ़ी करीब था। लूसी को समझ गई कि ये वही दोस्त है, इसलिए रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे भी हक है तुम्हारे काम आने का, इसलिए मैं भी लगेज उठवाने में तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। सांग्यान पहले तो इस बात के लिए नहीं माना, मगर पेरेंट्स के फोर्स करने पर मान गया। इसके बाद हम आफ्टर स्कूल का सीन देखते हैं, जहां लूसी अपने भाई की हेल्प कराने उसके न्यू हॉस्टल आ चुकी है एंड सामने खड़ी कार को देखकर पहचान समझ गई कि ये तो डैड की कार है एंड उसमें रखे सामान को देखने लगी, जहां उसे एक फॉक्स डॉल काफ़ी पसंद आई, इसलिए वो उसे उठाकर देखने लगी। तभी पीछे से दुआन आता है ये पूछते हुए कि चोर तुम कौन हो जो मेरा सामान उठाकर देख रही हो। इतने टाइम बाद दुआन को देखकर लूसी के होश उड़ गई। आज भी लूसी को दुआन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, इसलिए वो उसे देख ब्लश करने
फेस देख दुआन भी पहचान गया कि तुम तो वही छोटी बच्ची हो ना। तो तब लूसी बताती है कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो चुकी हूँ, यानी अब मैं 8th में नहीं बल्कि 11th क्लास में हूँ। तो तब दुआन पूछता है कि अगर तुम बड़ी हो चुकी हो तो डॉल क्यों ले रही हो? लाओ इसे, तो वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं इसे फेंकने जा रहा था। मगर लूसी उससे वो ले लेती है, ये कहते हुए कि भले ही मैं बड़ी हो चुकी हूँ लेकिन मुझे डॉल्स आज भी पसंद है। तो ये सुन वो लूसी की बातों पर हंसने लगा एंड कहता है कि 3 साल मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था। तो लूसी हाँ बोलती है। जिसके बाद ये दोनों हॉस्टल के अंदर आ गए जहाँ सांग्यान अपना आराम से बैठा था और कोई भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए लूसी उसको उसके निकम्मेपन के लिए डांटने लगी। लूसी के भाई के दोस्त भी लूसी से मिलने आने लगे लेकिन सांग्यान उन्हें दूर कर देता है, ये कहते हुए कि ये तुम लोग मेरी बहन के पास मत जाओ वरना वो डर जाए। दुआन लूसी को बैठने के लिए सीट देता है। इसके बाद सांग्यान के सभी दोस्तों ने लूसी को अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो लूसी उन सबसे पूछती है कि क्या सच में मेरे भाई के पीछे सभी लड़कियां पागल हैं, ऐसा ये मुझे बता। तो तभी ये बात सुन सब शॉक रह गए एंड सांग्यान को टीज करते हुए कहते हैं कि सच में ऐसा है क्योंकि हमने तुम्हारे आसपास तो कभी कोई लड़की नहीं देखी। तो ये सुन सांग्यान गुस्से से लूसी की तरफ देखने लगा जो उसे देखकर मुंह बना रही थी। तो तब दुआन समझ गया कि लूसी आज भी शैतान है एंड थोड़ी बहुत बातों के बाद जैसे ही दुआन लूसी के क्लोज हुआ अपना मोबाइल उठाने के लिए, तो तब लूसी फिर से ब्लश करने लग जाती है। दुआन को पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाना था इसलिए वो वहाँ से चला गया। दुआन के वहाँ से जाते ही लूसी भी वहाँ से जाने लगी। सांग्यान कहता भी है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, मगर लूसी अपने भाई को मनाकर खुद से वहाँ से चली गई, लेकिन जल्दबाजी में अपनी नोटबुक दुआन की टेबल पर ही भूल गई। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां दुआन लूसी के भाई के मोबाइल से लूसी को कॉल करता है और नोटबुक के बारे में बताता है। तो तब लूसी रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ मेरा होमवर्क कर दो जो कि एक ऐसे है। दुआन कहता है कि मैं तुम्हारे भाई से कह दूंगा कि वो ये कर दे, मगर लूसी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं तुम करो क्योंकि मेरे भाई को ऐसे लिखना नहीं आता। तो तब दुआन हंसता है और कहता है कि तुम ठीक 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना, मैं तुम्हारी नोटबुक दे दूंगा और ऐसे लिखवाने में भी तुम्हारी मदद करवा दूंगा। तो ये सुन लूसी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत सारे अलार्म लगाकर सो जाती। फिर जब ठीक 6 बजे लूसी बस स्टॉप पे पहुंची तो दुआन वहां नहीं आया था। तो तब लूसी को उस दिन की याद आने लगी जिस दिन दुआन को लूसी ने टीचर से मिलने बुलाया। एक्चुअली उस दिन बहुत देर हो गई थी मगर दुआन टाइम पे वहाँ नहीं आया, इसलिए लूसी बहुत उदास और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगी, मगर तभी गिर गई और उसको अपने सामने दुआन दिखा, यानी दुआन फाइनली लूसी के स्कूल आ गया था और सॉरी कहता है लेट आने के लिए। लूसी रास्ते में समझाती है कि देखो तुम टीचर से कुछ भी बात मत करना, यानी वो जो कुछ भी कहे सिर्फ उसे सुन लेना। तब दुआन को लगने लगता है कि कहीं तुमने बच्चों को स्कूल में मारा तो नहीं जो तुम इतनी ज़्यादा सीरियस। एंड देन फाइनली लूसी दुआन को टीचर के पास ले आई, उससे टीचर को इंट्रोड्यूस कराती है जहां दुआन बताता है कि मैं लूसी का भाई हूँ। ये सुन टीचर को तो यकीन ही नहीं होता कि क्या सच में इतना हैंडसम और टॉल लड़का लूसी का भाई है। अब ऑफिस आकर टीचर नॉन स्टॉप लूसी की कंप्लेंट करने लगी कि वैसे तो लूसी एक टॉपर स्टूडेंट है मगर जब मैं उसे पढ़ाता हूँ तो लेक्चर्स पर ध्यान नहीं देती। मगर लूसी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी दुआन को अपने स्कूल में देख। लूसी का फैन बॉय भी वहां आ गया और हैरानी से पूछने लगा कि क्या सच में ये हैंडसम बॉय तुम्हारा भाई है, लेकिन लूसी उसका जवाब नहीं देती। दुआन टीचर के सामने लूसी को थोड़ा बहुत डांटने लगा और कहता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो जबकि घर में तो रोज़ अपने टीचर की तारीफ़ करती हो। तो ये सुन टीचर इम्प्रेस हुए और जब लूसी सॉरी कहती है तो उसे बहुत ईजिली माफ़ कर देते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आई जहाँ लूसी अब तक दुआन का वेट कर रही थी कि तभी दुआन लूसी के लिए मिल्क बॉटल लेकर वहां आया, जिसे देख लूसी खुश हो। एक जगह बैठकर दोनों पढ़ाई करते हैं जहां दुआन ने लूसी को काफ़ी अच्छे से ऐसे समझा, मगर लूसी का सारा इंटरेस्ट सिर्फ दुआन से उसकी लाइफ के बारे में पूछने में था। तो तब दुआन बताता है कि तुम स्टडी पर ज़्यादा फोकस दो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। लूसी फाइनली ऐसे लिख लेती है मगर वो कंप्लीट नहीं था, इसलिए जब वो स्कूल के अंदर जाने ही वाली थी तब दुआन उसके पीछे से उसके बैग में ऐसे रख देता है जो वो खुद से लिख कर लाया था, ये बोल के कि उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। जिसे ज़्यादा देख लूसी और भी ज़्यादा खुश होने लगी कि तभी वहाँ एंट्री होती है उसी स्टूडेंट की जो स्टार्टिंग से लूसी का फैन बॉय है, यानी लूसी को लाइक करता है, इसलिए लूसी को अपनी फ़नी हरकतें दिखाकर हंसाने लगा। तो तब लूसी भी उसके साथ खुश नज़र आई। नेक्स्ट सीन में लूसी के
कहीं जा रहे हैं इसलिए बोलते हैं कि घर में ही रहना, सांग्यान तुम्हारे पास रुकने आ जाएगा। कि तभी कुछ घंटों के बाद सांग्यान भी घर आ गया और लूसी को ढूंढता है जो कि छुपी हुई थी। सांग्यान उससे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें बाहर से खाना खिला लाता हूँ क्योंकि मैं भी बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। मगर लूसी साफ इनकार कर देती है कि मैं खुद से नूडल्स बनाकर खा लूँगी। मगर जब उसने अपने भाई की बातें सुनी जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट जा रहा था, इसलिए लूसी को लगता है कि ये वही दोस्त है, इसलिए मैं तो तभी लूसी रेस्टोरेंट चलने के लिए मान गई। अफसोस कार में दुआन नहीं बल्कि कोई दूसरा दोस्त होता है, इसलिए लूसी का यह सारा मूड खराब हो जाता है। पर तभी उसकी खुशी वापस आ गई क्योंकि थोड़े आगे से सांग्यान ने दुआन को भी पिक कर लिया। दुआन को नींद आ रही थी इसलिए वो कार में ही बैठे बैठे सोने लगा, जिसको लूसी बार बार छुप के देख रही थी। इस बात को दुआन ने भी नोटिस किया और लूसी से पूछता है कि तुमने मुझे हाय हेलो क्यों नहीं किया जब मैं कार में आया था। तो तब लूसी उसको हेलो कर देती है। दुआन कहता है कि क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं हैंडसम हूँ। तो ये सुन लूसी घबरा गई और सांग्यान उससे मजाक बंद करने के लिए बोलने लगा। मगर जब लूसी बोलती है कि नहीं तुम हैंडसम नहीं हो, तब दुआन कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों करती हो। जिसकी ये बात सुन सब शौक रह गए। इनफैक्ट सांग्यान को तो गुस्सा आने लगा था, मगर दूसरा बात को संभालता है ये बताकर कि ये ऐसा ही है, मजाक बहुत करता है, इसलिए इसकी बातों को माइंड मत करना, यानी यह एक बहुत बुरा इंसान है। सांग्यान भी कहने लगा कि हाँ ये बहुत बुरा इंसान है। तो तब लूसी भी कह देती है कि हाँ ये सच में बहुत बुरे हैं। तब लूसी के ऐसा कहने पर दुआन को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चुप होकर बैठ गया। फाइनली ये सभी रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचे, मगर लूसी कार से उतर नहीं रही थी कि भाई मैं भी आपके साथ पार्किंग लॉट चलूँगी। लेकिन सांग्यान उसे तब भी उतार देता है। लूसी का फेस देख साफ पता चल रहा था कि वह कुछ परेशान है, जो बात दुआन ने भी नोटिस की, इसलिए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मगर वो कहती है कि मुझे अजीब फील हो रहा है इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और जब जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो दुआन देख लेता है कि उसकी स्कर्ट खराब हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है।